नमस्कार। तृतीय अध्याय में आपका स्वागत है। श्रावण मास महात्म्य। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने व्रत समूह का उद्देश्य कहा है, परंतु हे प्रभु, अभी मेरी आत्मा तृप्ति नहीं हुई है। अभी और विस्तार से इस श्रावण महात्म्य के बारे में और बतलाए। हे महादेव, मैं पूरी तरह से तृप्त होना चाहता हूँ और कृतकृत्य होना चाहता हूँ। तब महादेव ने ब्रह्मपुत्र से कहा, हे महाभाग, हे योगेश, जो श्रावण माह को नक्त व्रत करके व्यतीत करता है, वह वर्ष के 12 माहों के नक्त व्रत का फल पाता है। दिन पूरा होने से 3 घंटे पहले लिया गया आहार नक्त व्रत कहलाता है। इस नक्त व्रत में भोजन के लिए सूर्य के अस्त होने से 3 घंटे के वक्त को छोड़कर अविष्ट वक्त अपनाया गया है। सूर्य अस्त होने से 3 घंटे पूर्व का वक्त सायंकाल जाना जाता है। अतः इस समय स्त्री, रमण, आहार, निद्रा तथा स्वाध्याय ये चारों पूर्ण तथा वर्जित है। अतः हे ब्रह्मपुत्र, अब आप मुझसे सन्यासी और गृहस्थी के लिए नक्त भोजन की 2 प्रकार से की गई व्याख्या को मन लगाकर मुझसे श्रवण करें। सूर्यदेव के अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य प्रकाश के मध्यम हो जाने पर जब मानव देह की परछाई पुरानी हो जाती है, तब सन्यासी को नक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। परंतु शास्त्रों के मतानुसार जब नक्षत्र प्रकट होता है, तब लिए गए रात्रि भोजन को नक्त भोजन कहा जाता है। रात्रि काल में भोजन ग्रहण करना वर्जित होने के कारण सन्यासियों को केवल दिन के 8वें भाग में भोजन ग्रहण करना उचित माना गया है। गृहस्थ प्राणी का विधि के अनुसार ही नक्त व्रत करना ही श्रेयस्कर है। विदुर पुरुष, विधवा स्त्री तथा सन्यासी के लिए सूर्यास्त हो जाने के पश्चात भोजन करना वर्जित है। अतः इन तीनों को सूर्योदय रहने तक ही भोजन कर लेना चाहिए। पुत्रवान प्राणी आश्रम ही कहलाते हैं। उस श्रावण मास में व्रत धारण करने वाले मरणोपरांत सद्गति प्राप्त होते हैं। श्रावण माह के आरंभ हो जाने पर प्रथमा तिथि को प्रातः ही वह ब्रह्मचार्य व्रत को अपनाकर प्रतिदिन स्नान करेगा। यह निश्चय करे तथा यह व्रत भी धारण करे कि श्रावण माह में प्रत्येक प्राणी पर दया करेगा, नक्त व्रत रखेगा और रात्रि जागरण करेगा। यदि इस काल में वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो स्वयं जगतपति ब्रह्मा देव उसका व्रत पूरा करेंगे, ऐसा निश्चय वह मन में धारण करे। हे महाभाग, अब आप मुझसे अति उत्तम लक्ष्य पूजा विधि का विधान दत्तचित हो सुने। शांति की इच्छा रखने वाले दीर्घायु प्राप्त करने के लिए चंपा के फूलों से तथा अर्थ की कामना हेतु प्राणी को बिल्व पत्रों से हरि भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। विद्या प्राप्ति हेतु मल्लिका और चमेली के फूलों से प्रभु की अर्चना करनी चाहिए। महादेव और विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु तुलसी दल का इस्तेमाल करें। पुत्रेच्छा रखने वाले प्राणी की कटेरी के फूलों का उपयोग करना चाहिए। दुखद स्वप्न की समाप्ति हेतु उत्तम कोटि के अन्न का और विभु की पूजा अर्चना के लिए देवी के सामने रंग वाली पद्म, स्वास्तिक तथा चक्र बनाना चाहिए। सब प्रकार की मनोकामनाओं को प्राप्त करने के लिए सब प्रकार के फूलों को पूजा अर्चना में प्रयोग करना चाहिए। लक्ष्य पूजा करने पर स्वयं महादेव हर्षित हो जाते हैं। तब अंत में उद्यापन करना चाहिए। उसके लिए मंडप बनवाकर उसके 1/3 भाग में वेदी की स्थापना करे। पुण्या बोलकर विद्वान आचार्य को बुलावे। तदंतर मंडप में आकर वेद पाठ सहित रात्रि जागरण करे। वेदी पर चतुर्लिंग बना ले, जिस पर मध्य भाग में चावलों से कैलाश पर्वत बनवाकर वेदी पर अत्यंत सुंदर और कांतिमान कलश स्थापित करे। तब उसके भीतर सूक्ष्म वस्त्र और पंच पल्लव रखे। तदुपरांत उस पर महादेव की सोने की बनी मूर्ति को पंचामृत से नहलाकर स्थापित करवे। नैवेद्य सहित धूप, दीप, गीत, नृत्य, वाद्य एवं पुराण पढ़ते हुए रात्रि का जागरण करे। प्रातःकाल स्नान व दैनिक कर्मों से निवृत्त हो शास्त्र विधि से वेदी का निर्माण करे। तब घी, तिल, पायस, गायत्री, मूल मंत्र एवं शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करना चाहिए। हवन में वह चावल इस्तेमाल करे जो शंकरा विग्रहित युक्त हो। फिर हवन द्वारा पूर्णाहुति करे। प्रातःकाल में आचार्य का पूजन करे, उसे वस्त्र, अलंकार, आभूषण आदि दक्षिणा स्वरूप दे। वह दीपक जो पूरे श्रावण माह में जलाया जाता है, उसे भी दान में दे दे। सारी मनोकामनाओं की सिद्धि चांदी के बने दिए में
गो घृत तथा सोने की बाती के साथ अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दे, भोजन ग्रहण कराकर विदा करे। हे सनत कुमार, जो कोई इस विधि से मेरी पूजा अर्चना करता है उसे मैं अत्यधिक प्रसन्न रहता हूँ। श्रावण माह में यह सब उपरोक्त कार्य करने पर अंत शुभ फल प्राप्त होता है। श्रावण माह में जो प्राणी मौन व्रत धारण करता है वह उत्तम कोटि का श्रेष्ठ वक्ता बनता है। यह मौन व्रत दिन का, रात्रि और दिनों दोनों का अथवा केवल भोजन ग्रहण करने के समय का हो जाता है। मौन व्रत काल में पुस्तक दान में देने वाला सब शास्त्रों का ज्ञान पा लेता है। वह वेद वेदांतों के पठन में भी पारंगत हो जाता है। मौन व्रत की महात्मा के कारण वह ऋषि बृहस्पति के तुल्य बुद्धिमान हो जाता है। मौन व्रत में रहने वाला प्राणी शांत प्रकृति का होता है तथा उसके किसी भी कलेश अथवा मनमुटाव नहीं होता है। इति समाप्त तृतीय अध्याय श्रावण मास महात्म्य। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और ओम नमः शिवाय या शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप ज़रूर करें दिन में एक बार। हर हर महादेव। धन्यवाद।